नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए तरोताज़ा सेशन के साथ में, जहां पर हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2024 की। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। हम करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है, इसके साथ साथ 8 तारीख से 8 अप्रैल से उत्तर प्रदेश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके की नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर पर डे शाम को 7 बजे आपकी एक क्लास होगी और हर क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ नए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 10 अप्रैल से जनरल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकेंगे। अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, सिनेमास्पिस वांगोगी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़। हाल ही में समाचारों में देखी गई सिनेमास्पिस वांगोगी किस प्रजाति से संबंधित है? लिजार्ड, स्पाइडर, फिश या फ्रॉग? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिजार्ड। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी घाट में छिपकली यानी कि लिजार्ड की एक नई प्रजाति सिनेमास्पिस वांगोगी की खोज की है। कहाँ पे खोज हुई है ये? तमिलनाडु सदर्न वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ और किस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने? ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है। अब इस छिपकली के बारे में बात करते हैं। ये छिपकली की जो लंबाई है वो 3.4 सेंटीमीटर के आसपास है। साथ में ये जो छिपकली है, इसको चट्टानी आवास बहुत पसंद है, यानी कि रॉकी हैबिटेट्स, इसलिए ये बहुत ही आसानी से इमारतें और पेड़ों पर पाई जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिजार्ड। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि सिनेमास्पिस वांगोगी क्या है? तो सिनेमास्पिस वांगोगी एक लिजार्ड यानी कि छिपकली की नई प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में समाचारों में देखा गया, वह किस राज्य में स्थित है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो वन विभाग ने तमिलनाडु के कोडियाकराई में स्थित पॉइंट कैलीमरे में वार्षिक वन्यजीव जनगणना आयोजित की। मीन्स क्या हुआ है कि वाइल्ड लाइफ का सेंसस किया गया है, एनुअल सेंसस। कहाँ पर? पॉइंट कैलीमरे। और ये पॉइंट कैलीमरे कहाँ पे स्थित है? ये कोडियाकराई, तमिलनाडु में स्थित है। इसका दूसरा नाम है केप कैलीमरे और यह है वेदारण्यम से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज केप कैलीमेरे और इट इज़ सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर साउथ ऑफ वेदारण्यम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था तमिलनाडु। क्वेश्चन क्या था? पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? तो पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में खबरों में रही इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ऑप्शंस है इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन एंड एनिग्मा गेमिंग, इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी एंड BL4ZE ई स्पोर्ट्स, ऑल इंडियन गेमिंग फेडरेशन एंड ड्रीम 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो। तो जो ये रिपोर्ट है, ये इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और विंजो द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में है क्या? यह रिपोर्ट भारत में प्रभुत्व पर प्रकाश डालती है। किसका? गेमिंग के प्रभुत्व पर। तो विद 568 मिलियन यूज़र्स, इंडिया के अंदर कितने यूज़र्स हैं?
568 मिलियन यूज़र्स किसके, गेमिंग सेक्शन के। इंडिया लीड्स द लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट ग्लोबली, प्रोजेक्टेड टू हिट $6 बिलियन बाय 2028। मतलब जो भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े गेमिंग बाजार के रूप में अग्रणी है और साल 2028 तक $6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका वॉज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड गेमाने। हाल ही में पूर्वी अफ्रीका का कौन सा देश गेमाने नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मदागास्कर, तंजानिया, केन्या, मॉरिशियस। और सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेडागास्कर। तो देश के आपदा प्रबंधन कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात गामाने ने मेडागास्कर में 18 लोगों की जान ले ली और हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया। और मेडागास्कर के बारे में जानते हैं, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। और इसका जो एरिया है वो है 5,92,800 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन गैमाने था उसने मेडागास्कर को प्रभावित किया और यहाँ पर 18 लोगों की जान चली गई, साथ में हज़ारों लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा, उन्हें दूसरी जगह पर विस्थापित किया गया। तो सही उत्तर था ऑप्शन ए, मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ जेस्लैब बेलास्टलेस ट्रैक सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज़। हाल ही में समाचारों में देखा गया जेस्लैब बेलास्टलेस ट्रैक सिस्टम क्या है। ऑप्शंस हैं, टू एनालाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स ऑन पब्लिक हेल्थ, सिस्टम दैट प्रमोट्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एट ग्रास रूट लेवल, टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक यूज्ड फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स, टू स्टडी द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन रूरल एरियाज। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी, टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक्स यूज्ड फॉर सेमी हाई ट्रेन्स। आपको बताते चलें कि जो इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, वहाँ पर इस सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, जेस्लैब बेलास्टलेस ट्रैक सिस्टम का। और इसका फ़ायदा क्या है, ये बेसिकली ट्रैक सिस्टम है जहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, जिस वजह से मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होगी, और इट विल ऑफर अ स्मूथर राइड फॉर पैसेंजर्स ड्यू टू इट्स यूनिफॉर्म सरफेस। लाभों में बढ़ी हुई स्थिरता, कम रखरखाव और इसकी समान सतह के कारण यात्रियों के लिए आसान सवारी रहेगी। कुल मिलाकर बताते चलें कि जो भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना है उसके लिए जेस्लैब गिट्टी रहित ट्रैक प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जो देश में इसकी शुरुआत है। यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैलेस्टलेस ट्रैक सिस्टम यानी कि गिट्टी रहित ट्रैक प्रणाली को हम यूज़ करेंगे और ये कंफर्टेबल सफ़र प्रोवाइड कराएगा, साथ ही जो एनर्जी लॉस होता है वो कम से कम होगा। तो इसका सही उत्तर था टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक यूज्ड फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स। क्वेश्चन क्या था कि जेस्लैब बेलास्टलेस ट्रैक सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ जेस्लैब बेलास्टलेस ट्रैक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवा कैंडी बांध यानी कि मारवा कैंडी डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा मारवा कैंडी बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो एक्चुअली ये मरवा कैंडी बांध जो है ये है क्या, ये मछली पकड़ना बंद होने की वजह से प्रवासी पक्षी नीलगिरी के मरवा कैंडी बांध की ओर आने लगे हैं। विद फिशिंग हॉल्टेड माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक टू मरवा कैंडी डैम इन नीलगिरीज। इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, इट इज़ सिचुएटेड 35 किलोमीटर फ्रॉम ऊटी इन तमिलनाडु। और ये जो डैम है ये कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका 1951 में। अब इस डैम का हम उपयोग किस लिए करते हैं, बेसिकली ये डैम यह बांध मोयर जल विद्युतीय बिजली घर यानी कि मोयर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस के लिए मुख्य जल स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो प्रवासी मौसम के दौरान विविध पक्षी प्रजातियों को आकर्षित करता है। यानी कि जब माइग्रेटरी सीजन आते हैं उस समय बहुत सारे अलग अलग स्पेशीज़ यहाँ पर आते हैं आकर्षित होकर। ठीक है, तो जो मरवा कैंडी बांध है वो कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हेल्ड।
हाल ही में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं पोखरान नेपाल, न्यू दिल्ली इंडिया, काठमांडू नेपाल, वाराणसी इंडिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काठमांडू नेपाल। तो ये जो इवेंट कॉन्क्लेव है, बेसिकली इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, ये 3 दिन का इवेंट है जो कि काठमांडू में आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो ऑर्गेनाइज़र है वो कौन है? नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल और अलॉन्ग विद दिल्ली सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड इंडिया फाउंडेशन। कुल मिलाकर 120 एक्सपर्ट्स यहाँ पर विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। दिस इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज एंड प्रिजर्व संस्कृत हेरिटेज। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और संस्कृत विरासत को संरक्षित करना है। तो जो इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ AI ह्यूम रिसेंटली सीन इन न्यूज़? हाल ही में खबरों में नज़र आए AI ह्यूम क्या है? यूज़ ऑफ AI टू फाइंड एंड प्रेडिक्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स, वर्ड्स फर्स्ट कन्वर्सेशनल AI विद इमोशनल इंटेलिजेंस, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम अपडेट ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स, या फिर ह्यूमनॉइड रोबोट। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ड्स फर्स्ट कन्वर्सेशनल AI विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ह्यूम, बेसिकली ह्यूम क्या है? ह्यूम एक न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च लैब है। उसने अनवील किया है द फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट कन्वर्सेशनल AI, जिसका नाम रहेगा एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस यानी कि EVI। न्यूयॉर्क स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला ह्यूम ने एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस EVI नाम से पहली भावनात्मक रूप से बुद्धिमान वार्तालाप AI का अनावरण किया है। और भाषण की बारीकियों का विश्लेषण करके यह निर्धारित कर सकता है कि कब बोलना है और सहानुभूतिपूर्वक भाषा उत्पन्न करनी है। यानी कि बाय एनालाइजिंग द स्पीच नुएंसेस इट कैन डिटरमाइन व्हेन टू स्पीक एंड जनरेट एम्पैथिक लैंग्वेज। मतलब ये खुद डिसाइड करेगा कि कब बोलना है और कब सहानुभूतिपूर्वक भाषा उत्पन्न करनी है। तो जो बात की जा रही है ह्यूम EVI, ये बेसिकली क्या है? AI ह्यूम है वर्ड्स फर्स्ट कन्वर्सेशनल AI विद इमोशनल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सेना स्पेक्टाबिलिस? रिसेंटली सीन इन न्यूज़, हाल ही में समाचारों में देखी गई सेना स्पेक्टाबिलिस क्या है? हाईली इन्वेजिव ट्री, एस्टेरॉयड, एक्सोप्लैनेट, ब्लैक होल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाईली इन्वेजिव ट्री। हाईली इन्वेजिव का मतलब होता है आक्रामक। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज इरेडिकेटिंग सेना स्पेक्टाबिलिस, अ हाईली इन्वेजिव ट्री फ्रॉम मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। यानी कि वन विभाग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से अत्यधिक आक्रामक पेड़ सेना स्पेक्टाबिलिस को ख़त्म कर रहा है। ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनली इस पेड़ को एक ऑर्नामेंटल ट्री यानी कि सजावटी पेड़ के रूप में माना गया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसको हटाने का। कहाँ से? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से, ड्यू टू इट्स इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन लोकल रिजर्व्स। यानी कि मूल रूप से सजावटी पेड़ों के रूप में पेश किए गए इस पेड़ को मद्रास उच्च न्यायालय ने स्थानीय भंडार पर पारिस्थितिक प्रभाव के कारण उन्हें हटाने का आदेश दिया है। दाद और खाद्य जनिक रोग जनकों के उपचार सहित औषधीय उपयोगों के बावजूद स्थानीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए इसे हटाना आवश्यक है। यानी कि डिस्पाइट मेडिसिनल यूजेस इंक्लूडिंग ट्रीटिंग रिंगवॉर्म एंड फूड बोर्न पैथोजेंस, इट्स रिमूवल इज नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग लोकल इकोलॉजी। मतलब उपयोगी है, इसके और भी उपयोग हैं, लेकिन लोकल इकोलॉजी को ये डैमेज कर रहा है, जिस वजह से इसको हटाने के आदेश दिए गए हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से। किसकी बात कर रहे हैं? सेना स्पेक्टाबिलिस की। तो ये क्या था? हाईली इन्वेजिव ट्री यानी कि अत्यधिक आक्रामक पेड़। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली विटनेस द स्वेल वेव्स? भारत के किस राज्य में हाल ही में प्रफुल्लित लहरें देखी गईं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरला। स्वेल वेव्स यानी कि जिनको कहते हैं हम तूफ़ानी हवाओं, दूर स्थित तूफ़ानी हवाओं जिन्हें कल्ला कड्डल कहा जाता है, के कारण मध्य और दक्षिणी केरल में प्रचंड लहरों ने तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। स्वेल वेव्स inundated coastal areas in central and southern Kerala due to distant storm winds termed Kalla Kaddal.
स्वेल वेव्स मतलब प्रचंड लहरें। द वेव्स फ्लडेड बीचेस इन तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा एंड थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट्स प्रमोटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट टू अलर्ट। लहरों के कारण तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा और त्रिशूर जिलों में समुद्र तट पर पानी भर गया, जिससे जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन को सतर्क होना पड़ा। मीन्स स्वेल वेव्स क्या है? स्वेल वेव्स प्रचंड लहरें हैं जिन्होंने क्या किया है, तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया और जिन्हें कल्ला कड्डल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, REC लिमिटेड रिसेंटली वॉन द SKOCH ESG अवार्ड 2024 कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। REC लिमिटेड जिसने हाल ही में SKOCH ESG अवार्ड जीता, किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो REC लिमिटेड, अ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंटिटी, क्लिच द SKOCH ESG अवार्ड 2024 इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग। विद्युत मंत्रालय की इकाई REC लिमिटेड ने नवीनीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण में SKOCH ESG पुरस्कार 2024 जीता। दिस एक्नॉलेज REC's डेडिकेशन टू सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ड्राइविंग द शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। यह सम्मान अक्षय ऊर्जा की ओर बदलाव को प्रेरित करते हुए टिकाऊ वित्त पोषण के प्रति REC के समर्पण को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश द डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा एज अ न्यू टूल टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। हाल ही में किस संस्था ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा की स्थापना की? ऑप्शन हैं आपके सामने, RBI, CBI, SEBI और नाबार्ड। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, RBI। RBI plans to establish a Digita to counter cyber crime, focusing on legal app approval and curbing illegal loan apps। आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो कि बहुत इजीली लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को, बहुत ही मामूली सा पेपर वर्क और सीधे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ही अप्रूवल, ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफ़र। लेकिन वो बहुत सारे फ्रॉड इसमें किए जा रहे हैं, लोगों को गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गलत टाइम के लिए लोन दिया जा रहा है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो डिजिटा का एम क्या है? टू सेंट्रलाइज वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्स इंश्योरिंग कंप्लायंस विद RBI रेगुलेशन। मतलब डिजिटा का उद्देश्य RBI नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स के सत्यापन को केंद्रीय स्तर पर उनको मॉनिटर करना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्रिज फ्यूल रिसेंटली सीन इन न्यूज़। हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्रिज फ्यूल क्या है? ब्रिज फ्यूल नेचुरल गैस, कोल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज ऑफन टर्म्ड एज अ ब्रिज फ्यूल एडिंग कंट्रीज इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कोल एंड ऑयल टू रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि प्राकृतिक गैस को अक्सर कोयला और तेल से नवीनकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन में देशों की सहायता करने वाला पुल ईंधन कहा जाता है, ब्रिज फ्यूल। एज सोसाइटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी, ब्रिज फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस एम टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसे जैसे समाज स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, प्राकृतिक गैस जैसे पुल ईंधन का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। वाइल नेचुरल गैस एमिट्स लेस ग्रीन हाउस गैसेज, इट्स रोल एज अ ब्रिज फ्यूल ऑल्सो hinges ऑन फैक्टर्स लाइक एनहेंसिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन कॉस्ट। जबकि प्राकृतिक ऊर्जा कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है, पुल ईंधन के रूप में इसकी भूमिका ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा और प्रदूषण लागत को कम करने जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिज फ्यूल की। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द 14th एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च डिजी यात्रा सिस्टम। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बिहार, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा जॉइंस 13 अदर्स इन इंडिया अडॉप्टिंग द डिजी यात्रा सिस्टम एनहेंसिंग ट्रैवल कन्वीनियंस। और कुल ये जो डिजी यात्रा सिस्टम है इसको लॉन्च किया है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इट यूटिलाइजेस फेशियल रिकॉग्निशन टू स्ट्रीमलाइन पैसेंजर वेरिफिकेशन, रिड्यूसिंग वेट टाइम्स एंड सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स एट द एयरपोर्ट। स्कैनिंग द बोर्डिंग पास इनिशिएट्स फेशियल रिकॉग्निशन फॉर सीमलेस एंट्री। मतलब जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, अब उसको सोल्यूशन देने के लिए, उनको कम करने के लिए क्या किया गया है? डिजी यात्रा सिस्टम लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में। और ये बन गया है देश का 14वां एयरपोर्ट।
विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनिशिएटेड द राइस फैलो मैनेजमेंट स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चावल प्रति प्रबंधन परियोजना शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड या यूपी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। The Odisha government initiated the Rice Fallow Management Project, pioneering sustainable crop practices nationally. उड़ीसा सरकार ने चावल प्रति प्रबंधन परियोजना शुरू की जिसने राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ फसल प्रथाओं को नेतृत्व किया। टारगेटिंग 8 क्रॉप्स इंक्लूडिंग ग्रीन ग्राम एंड मस्टर्ड, इट प्रमोट्स रीजनरेटिव एग्रीकल्चर थ्रू इको फ्रेंडली इनपुट्स लाइक बायो फर्टिलाइजर्स एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मंग और सरसों सहित 8 फसलों को लक्षित करते हुए यह जैव उर्वरक और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसे पर्यावरण अनुकूल इनपुट के माध्यम से पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देता है। दिस इनिशिएटिव सिग्निफाइज द क्रूशियल स्टेप्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड इकोसिस्टम हेल्थ। यह पहल स्थायी फसल गहनता और पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी अनअर्थ अ 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट एट विच प्लेस? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने किस स्थान पर 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया? पड़ता बेट गुजरात, पिराना हरियाणा, दिसलपुर गुजरात, हिसार हरियाणा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पड़ता बेट गुजरात। Archaeologists from Kerala University recently uncovered a 5200-year-old Harappan settlement at Parta Bet, Gujarat, near Junakatiya. The recent excavation revealed skeletons, pottery, animal bones, semi-precious stones, terracotta spindle, holes, copper and various tools. हाल ही की खुदाई में कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, अर्धकीमती पत्थर, टेराकोटा स्पिंडल, भंवर, तांबा और विभिन्न उपकरण मिले हैं। तो ये जो साइट है ये कितने साल पुरानी है? 52 साल पुरानी। किसने खोज की है? केरला यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने। और ये साइट कहाँ पर मिली है? पड़ता बेट नियर जूनागढ़, गुजरात में। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड एल निनो इंड्यूस्ड ड्रॉट अ नेशनल डिजास्टर? हाल ही में किस देश ने एल निनो प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? बोस्टवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। Zimbabwe, along with Zambia and Malawi, has declared a state of disaster due to several drought. प्रेसिडेंट इमर्सन मांगवा ने इस श्रेय अल नीनो प्रेरित सूखे को दिया है जिम्बाब्वे की 80% से अधिक हिस्से को प्रभावित करता है। मीन्स प्रेसिडेंट इमर्सन मनांगवा ने इस एट्रीब्यूट्स इट टू एन अल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट अफेक्टिंग 80% ऑफ जिम्बाब्वे। तो जो अल नीनो ड्रॉट है इसको नेशनल डिजास्टर कहाँ घोषित किया गया? जिम्बाब्वे में। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन? हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं, NHPC, पावर ग्रिड, SJVN लिमिटेड, NTPC। सही उत्तर ऑप्शन सी, SJVN लिमिटेड। SJVN Limited received the 15th CIDC Vishwakarma Award for Corporate Social Responsibility Contribution. The company also secured the Achievement Award for Social Development and Creating Impact and the CIDC Partners in Progress Trophy. कंपनी ने सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC Partners in Progress Trophy भी हासिल की। Next question, which organization has recently introduced a new AI model known as Voice Engine that can replicate any voice in any language? किस संगठन ने हाल ही में एक नया AI मॉडल पेश किया है जिसे वॉइस इंजन के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी भाषा में किसी भी आवाज़ को दोहरा सकता है? ऑप्शंस हैं, डीप माइंड, ओपन AI, मशीन इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IBM। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओपन AI। ओपन AI अनवील्स वॉइस इंजन, अ ग्राउंड ब्रेकिंग AI कैपेबल ऑफ मिमिकिंग एनी वॉइस इन एनी लैंग्वेज। ओपन AI ने वॉइस इंजन का अनावरण किया, एक अभूतपूर्व AI जो किसी भी भाषा में किसी भी आवाज़ की नकल करने में सक्षम है। यूजर्स अपलोड शॉर्ट ऑडियो सैंपल्स टू जनरेट स्पीच इन द सेम लैंग्वेज। उपयोगकर्ता एक ही आवाज़ में भाषण उत्पन्न करने के लिए लघु ऑडियो नमूने अपलोड करते हैं।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन दैट डाइड एट द एज ऑफ 114 रिसेंटली? विश्व में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है जिसका हाल में ही 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जॉन टेनिसवुड, जुआन विसेंट पेरेज मोरा, युकिची चुगांजी, एग्यूने ब्लैंकार्ड। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जुआन विसेंटे पेरेज मोरा। तो जुआन विसेंटे पेरेज मोरा, रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज एज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन, पास्ड अवे शॉर्टली बिफोर हिज 115 पर डे। गिनीज बुक द्वारा दुनिया में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले जुआन विसेंट पेरेज मोरा का उनके 115वें जन्मदिन से कुछ समय पहले निधन हो गया। उनकी लंबी उम्र के रहस्यों में कड़ी मेहनत, जल्दी सोना और रोज़ाना एक गिलास अगू आर्डियंटे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र विकसित किया? बुल्गारिया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्वीडन। सही उत्तर ऑप्शन सी, रोमानिया। रोमानिया हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर ELI प्रोजेक्ट। रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र विकसित किया है जो यूरोपीय संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर ELI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। द लेज़र कॉल्ड द एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स ELINP लेज़र इज लोकेटेड इन मगुरेले, रोमानिया नियर बुचारेस्ट। अगला क्वेश्चन, सन्नति बुद्धिस्ट साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, केरला। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। सन्नति बुद्धिस्ट साइट डिस्कवर्ड इन द 1990s बाय ASI excavations underwent neglect until a restoration project in 2022। 1990 के दशक में ASI की खुदाई में खोजा गया सन्नति बौद्ध स्थल 2022 में पुनर्स्थापना परियोजना तक उपेक्षा का शिकार रहा। कर्नाटका के कालाबुरागी में कनगनहल्ली के पास भीमा नदी के किनारे स्थित यह चंद्रला परमेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्म लिपि का उपयोग करते हुए प्राकृत में एक शिलालेख भी खोजा गया था। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक सिचुएटेड बाय द भीमा रिवर नियर कनगनहल्ली इन कालाबुरागी, कर्नाटका, और इट्स रिनोन्ड फॉर द चंद्रला परमेश्वरी टेम्पल। तो बात करें किसकी, सन्नति बुद्धिस्ट साइट कहाँ पर है? कर्नाटका में है। 1990 में ASI एक्सकेवेशंस में खोजी गई थी और 2022 तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं गया। ये क्या रही, अंडरवेंट नेगलेक्ट, इसको काफ़ी नेगलेक्ट किया गया। 2022 में जाके इसका रिस्टोरेशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एक प्राकृत में इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज ऑल्सो अनअर्थड। अगला क्वेश्चन, पापीकोंडा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा इस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स इन पापीकोंडा नेशनल पार्क, रिसीविंग टेक्निकल असिस्टेंट। आंध्र प्रदेश सरकार तकनीकी सहायता प्राप्त करके पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में आग को रोकने के लिए उपाय कर रही है। एस्टेब्लिश्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1978 एंड अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क इन 2008, इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरा बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। 1978 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था इसको, और 2008 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं 6 अप्रैल के। उम्मीद है आपको जो हमारा सेशन है ये पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करिए, प्लस इसको शेयर भी करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप वो दबाकर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम डेली एक वीडियो डालते हैं करंट अफेयर्स का, और साथ में हम 8 तारीख से यूपी के जीके और 10 तारीख से जनरल साइंस के सेशंस भी ला रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए, क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए और सेशन को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।